सिर्फ 30 रुपए में तैयार सुपर फजी चॉकलेट ब्राउनी, बिना महंगे कंपाउंड के। बस पानी और तेल मिलाओ और एंजॉय करो ये मज़ेदार सी ब्राउनी। टेक्सचर इसका इतना मज़ेदार है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये हमने बिना किसी कंपाउंड के या फिर बटर के तैयार की है। इसका टेक्सचर देख लो, फिर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इस परफेक्ट ब्राउनी को बनाने के लिए प्रीमिक्स से। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक ब्राउनी का प्रीमिक्स रेसिपी शेयर की है, आप उसे भी ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी है। देख रहे हो ना कितनी क्लियर नाइफ से कट हो रहे हैं। इस ब्राउनी को आप यूज़ कर सकते हो सिजलर ब्राउनी बनाने के लिए या फिर अपने किसी भी ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। बस आपको ये प्रीमिक्स बना के रखना है और ये बहुत बजट फ्रेंडली ब्राउनी भी है। चाहे तो आप इसे चोको चिप्स के साथ बनाएं या फिर वॉलनट्स के साथ बनाएं, ये आपकी चॉइस है, बट ये बनेगी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। टेक्सचर इसका इतना परफेक्ट है कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा ये हमने होममेड प्रीमिक्स से तैयार की हुई है। तो बिना किसी झंझट के हम ये तैयार कर लेते हैं ब्राउनी। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको जो डेली रेसिपीज आती हैं उन्हें आप मिस ना कर पाओ, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर है तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें। तो चलिए, यहाँ पर आपको फ्लावर लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा को, हाफ कप मैदा विच इज 60 ग्राम्स। 60 ग्राम मैदा ली है। कप साइज अगर लेते हैं तो 250 ml का कप साइज यूज करना है। 1/4 कप 50 ग्राम्स आपको लेनी है पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ग्राइंड कर ले सारे इंग्रेडिएंट्स को। इसके बाद हमें ऐड करना है अनस्वीटेंड कोको पाउडर विच इज 1 टेबल स्पून। अगर आप लाइट वाला कोको पाउडर यूज करते हैं तो आपको 2 टेबल स्पून ऐड करना है। यहाँ पर मैं डार्क वाला यूज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून को ही ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून लेते हैं तो 10 ग्राम्स जाएगा। अब इसके साथ हमें ऐड करना है पिंच ऑफ सॉल्ट, जो कि मैं अपने फ्लावर में ही ऐड कर चुकी हूँ, आपको अलग से ऐड करना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर को। हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपको मेजरमेंट जो लेने हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेने हैं परफेक्ट ब्राउनी बनाने के लिए। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट को आपको स्पून से कर लेना है मिक्स। आप चाहे तो ये सारा प्रोसेस आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे हम चॉकलेट एसेंस या वेनिला एसेंस, जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। ऑप्शनली आप इस प्रीमिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे हमारी ब्राउनी में एक रिच टेक्सचर डेवलप होगा, बट वो टोटली ऑप्शनल है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होने के बाद हमें इसके अंदर ऐड कर लेने हैं चोको चिप्स। चोको चिप्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप चॉकलेट के चंक्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। हैंडफुल ऑफ चोको चिप्स ऐड किए हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। जो हमने ये प्रीमिक्स को तैयार किया है इसका टोटल वेट रहेगा 120 ग्राम्स। अच्छा, जितना हम चोको चिप्स को ऐड करेंगे उतना इसका वेट बढ़ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर वॉलनट्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चोको चिप्स को इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर हम मेल्टेड चॉकलेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी ब्राउनी को स्क्रैच से बनाते हैं तो उसके अंदर हम मेल्टेड चॉकलेट का यूज़ करते हैं। तो जब तक चॉकलेट को ऐड नहीं करेंगे तो एक चॉकलेटी ब्राउनी वाला फ्लेवर डेवलप नहीं होगा। तो या तो चोको चिप्स या फिर चोको चंक्स, कुछ भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो तैयार हो गया हमारा ये प्रीमिक्स। अब बस इस प्रीमिक्स में और क्या है, आपको सिर्फ पानी मिलाना है और मिलाना है तेल, बस खत्म बात, बैटर बन जाएगा। अब आप चाहें तो इसे बटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऑयल के साथ बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही बजट फ्रेंडली ब्राउनी है। अगर आपका कभी ऑर्डर आता है, कई बार मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कि मैम किस तरीके से हम बजट फ्रेंडली ब्राउनी को रेडी करें, तो आप बस यही रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऐड करना है 1/4 कप वाटर विच इज 60 ml। आप चाहो तो इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर सकते हो। साथ ही में बराबर का जाएगा ऑयल, 1/4 कप पानी, 1/4 कप ऑयल। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट एक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रीमिक्स को आप 6 महीनों तक बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको मॉइस्चर नहीं लगने देना है अपने प्रीमिक्स में और एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखना है। बैटर को बनाएंगे हम यहाँ पर फटाफट से अपने ब्राउनी के और इसे बेक होने के लिए रखेंगे। अपने ओवन को प्रीहीट पर लगा दें, 180 डिग्री बोथ रॉड ऑन पर, फैन मोड ऑन रहेगा। इसे चाहे तो आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन में भी रख सकते हैं, सेम ही टाइम टेम्परेचर रहेगा। और चाहे तो आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं, कढ़ाई में, कुकर में, तवे पर,
किसी भी तरीके से बहुत ही आसानी से बेक हो जाएगा। बैटर लो यहाँ पर हमारा हो गया है तैयार। अब यहाँ पर जब भी आप ब्राउनी बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको टिन को प्रिपेयर करना है पार्चमेंट पेपर से, खाली ऑयल से ग्रीस नहीं करेंगे, अदरवाइज चॉकलेट स्टिक हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 5 इंच का स्क्वायर टिन लिया है। आपके पास अगर 6 इंच का है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, 4 इंच का है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सारे के सारे हम बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे अपने टिन के अंदर। अगर आप थोड़े से और चॉकलेट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने प्रीमिक्स में जब आप प्रीमिक्स बनाएंगे तो चोको चिप्स के साथ आप वॉलनट्स भी ऐड कर दें और ऊपर गार्निश भी थोड़े वॉलनट्स के साथ कर दें। ये टोटली ऑप्शनल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर बैटर को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे जिससे कॉर्नर्स में भी ईजिली सारे स्प्रेड हो जाए इवन। इनको 1-2 बार टैप कर लेना जिससे कहीं अगर स्पेस आता है तो वो फिल हो जाए। अब इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे फॉर अबाउट 22 to 25 मिनट्स टिल इट डन। इसका अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए जिससे ये राइस अच्छे से हो पाए, इसको बेक प्रॉपर हो पाए, उसके लिए स्पेस मिले। अगर आप गैस पर इसे बेक कर रहे हैं तो आपको 25 से 28 मिनट का टाइम लग सकता है। तो टाइम वेरी करेगा जैसे ही हमारे कुकिंग मेथड डिफरेंट होंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं। इस ब्राउनी को आप सेल भी कर सकते हैं और इस ब्राउनी को बनने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ जो रहेगी वो 4 to 5 डेज रहेगी और इसके अंदर 4 पीसेस निकलेंगे जो मैंने लार्ज पीसेस दिए हैं। अब आप चाहें इसकी सिजलर ब्राउनी या कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो रेसिपीज आप देख रहे हैं ना, ये भी रेसिपीज आप ही के लिए यहाँ पर शूट हो रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत अमेजिंग रेसिपीज आप लोगों के लिए आ रही हैं। बहुत सारे प्रीमिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रीमिक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो सारी ही रेसिपीज को चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए यहाँ पर ब्राउनी को मैंने बेक कर लिया था। बेक करने के बाद आपको तुरंत डिमोल्ड नहीं करना है, टिन के अंदर एज इट इज आपको उठाकर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देना है फॉर अबाउट 1 आवर। 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर कट करेंगे। इस टाइम मेरी ब्राउनी बिल्कुल ठंडी है क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दी थी बेक होने के बाद, ठंडा करने के बाद। अब इसे हम सेरेटेड नाइफ से कट करेंगे जिससे हमारे जो स्लाइसेस हैं वो इवन आ पाए। इस तरीके के नाइफ से हम यहाँ पर कट करेंगे। बहुत ही क्लियर इसके पीसेस निकलेंगे। हमेशा ब्राउनी जब भी आप कोई भी बना रहे हो कट करनी है ना, तो पहले फ्रिज में सेट होने के लिए रख दो, उसके बाद कट करो, अदरवाइज इतना क्रम्बल हो जाएगा ना, चूरा चूरा हो जाएगा और जो आपके पीसेस हैं वो भी इवन नहीं आएंगे। ये 125 to 130 ग्राम्स के बीच में इस ब्राउनी का वेट रहेगा। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। प्रीमिक्स तो है ही हमारा मज़ेदार सा, बहुत सारे प्रीमिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बिना किसी केमिकल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। मार्केट में जो ब्राउनी मिलती है ना केक प्रीमिक्स को, बस वो इधर उधर करके आपको ब्राउनी पकड़ा देते हैं वॉलनट्स ऐड करके बस। तो उन सबसे बचने के लिए मज़ेदार सी ब्राउनी आप घर में ही बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं जो मैं डेली अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो कोई भी रेसिपी को मिस ना करना, सारी ही रेसिपीज़ देखना, सभी एगलेस रेसिपीज़ हैं मेरे पास। अब कुछ मुझसे पूछते हैं मैम इसमें एग यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो डियर सारी एगलेस बेकिंग सब लोग बताते हैं, एग के साथ कोई भी रेसिपी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल न्यू रेसिपी में न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।